सदर बाजार के हुसैन चौक स्थित एक दुकान में अचानक आग लग जाने से दुकान में रखा सारा सामान खाक हो गया। बताया गया कि देवन चौधरी के दुकान में भीषण आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अब तक आग किस कारण से लगी है उसका पता नहीं चल पाया। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि पटाखे की आवाज़ भी अगलगी के दौरान आ रही थी। मौके पर सदर एसडीओ मनीष कुमार और सदर डीएसपी इंद्र प्रकाश भी पहुंचे। एसडीओ ने कहा कि आग किस कारण लगी है अभी तक पता नहीं चल पाया है। पटाखे को लेकर उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बीच बाजार हुए इस अगलगी के कारण बाजार में अफरा तफरी का आलम रहा। सीतामढ़ी जिले के माधोपुर चतुरी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 8 महीने बाद ही हंसती खेलती दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था? यही न कि वह गरीब बाप की बेटी थी, उसके गरीब बाप लालची कुंबे की बार बार की फरमाइश पूरी नहीं कर पाए। हालांकि शादी के बाद भी उसके पिता ने लड़के के घर वालों के कई बार रुपए भी दिए थे, लेकिन जब डिमांड बार बार बढ़ता ही जा रहा था तो उसके पिता ने और रुपए देने से साफ मना कर दिया। हाल ही में डाक विभाग में नौकरी के लिए लड़के ने अपनी पत्नी से फ़ोन करवाया। लड़की ने अपने पिता से बताया भी था कि नौकरी में घूस देने के 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। साथ ही उसने पिता से भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है। थक हार कर चांदनी के पिता रंजीत मलिक ने 50,000 रुपये 2 बार करके दिए, लेकिन उसकी मांग 3 लाख रुपए थी। बस क्या था, नई नवेली दुल्हन को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार के निर्देश पर इन दिनों सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। बावजूद इसके चोरी छिपे लोग इसका उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के निर्देश को लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सदर बाजार के लोहिया चौक पर प्रतिबंधित प्लास्टिक से लदे एक मिनी ट्रक को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ने धर दबोचा, जिससे जांच के लिए सदर पुलिस के हवाले किया गया। इस मौके पर सदर डीएसपी कुमारेंद्र प्रकाश साथ ही मनीष कुमार सहित अन्य मौजूद थे। बरामद मिनी फैक्ट्री को सदर थाना भेजा गया, जहां उसकी जांच की जा रही है। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के गिरजा चौक पेट्रोल पंप में लूटपाट के बाद बाइक के साथ आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़ाए आरोपी बिकोटी भटोतर निवासी बसंत कुमार सिंह बताया जाता है, जो मधुबनी हीरो शोरूम के आगे ट्रैक्टर गैरेज में काम करता है। मामले को लेकर गाड़ी मालिक जाफरीबाग पूर्णिया सिटी निवासी खुर्शीद अहमद ने बताया कि कांड संख्या 355-21 के मामले को लेकर दोनों पति पत्नी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद पति पत्नी को रखने के कारण विरोधियों ने मौका का फायदा उठाकर बीते 12 दिसंबर 2021 के दिन घर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। घर में तोड़फोड़ करते हुए किराना दुकान, टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर, बकरी, खस्सी और एक बजाज पल्सर बाइक BR 39 सेल 4879 को लूटकर चला गया था। लूटपाट को लेकर मोहम्मद अफजल के द्वारा सदर थाना में आवेदन भी दिया गया था। आवेदन के बाद पुलिस अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन भी की थी, लेकिन बाइक नहीं मिली थी। रात्रि गिरजा चौक स्थित पेट्रोल पंप में बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पहुंचा था। इस दौरान देखा कि घर से लूटपाट हुई। पल्सर बाइक में किसी अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल भर रहा था। अपनी गाड़ी को पहचान लिया और इमरजेंसी कॉल 112 पर कॉल किया। कॉल करने के 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचकर आरोपी सहित गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर हाट थाना लेकर चले गए। केहाट थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल के बाद सदर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस केहाट थाना पहुंचकर आरोपी सहित बाइक को कब्जे में लेकर थाना लेकर चली गई और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। वहीं पीड़ित के द्वारा मामले को लेकर सदर थाना में आवेदन दिया गया है। पटना सिटी में बिहार एक्यूप्रेशर युग कॉलेज द्वारा कॉलेज परिसर में एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में एक्यूप्रेशर जनक डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक्यूप्रेशर मिलन सह साटिका विषय नामक और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम के उद्घाटन डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त और डॉक्टर अजय प्रकाश ने किया। उन्होंने बताया कि एक्यूप्रेशर वह प्राचीन विधा है जिससे असाध्य रोग भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यह प्राचीन पद्धति इस विधा को ऋषि मुनि भी मानते थे। आज की तारीख में एक्यूप्रेशर जीवन का वो विधा है जिससे सभी को अपनाना पड़ेगा। कार्यक्रम के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े कई पत्रकार को सम्मानित भी किया गया। बिहार में डबल इंजन की सरकार पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर बिहार के जनता को अधमरा कर दिया है, जहां अमीर पैसे के बल पर अमीर हो गए और गरीब अपनी आवश्यकता
आवश्यकता पूरा करते करते गरीब होते जा रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, ना तो रोजगार है और ना ही व्यापार। सब जगह बंधुआ मजदूरी प्रथा लागू है। इसलिए आरजेडी पार्टी द्वारा गायघाट पुल के नीचे अशोक राजपथ पर 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जहां आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, उससे आज पूरी जनता की कमर टूट चुकी है। इसलिए आरजेडी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर महंगाई मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेगी। इसलिए पूरे प्रदेश में अब आरजेडी के सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके के बिस्कुमान कॉलोनी में दिन दहाड़े हाजीपुर के डीएसपी राघव दयाल की बहन के घर में चोरी हुई। 30,000 कैश के साथ करीब 4,50,000 के सोने के गहने की चोरी चोरों ने कर ली और चलते बने, वो भी 4 मंजिला इमारत में, और किसी को भनक तक नहीं लगी। सारी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। डीएसपी की बहन पटना के इंदिरा गांधी हार्ट अस्पताल पीएमसीएच में लैब टेक्नीशियन का काम करती है, जबकि बहनोई वैशाली जिले में कृषि समन्वयक ब्लॉक में के पद पर काम करते हैं। दिन में मकान में ताला बंद रहता है, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और दिन दहाड़े मकान में घुसे और बड़े आराम से पहले मकान का ताला कटर से काटा और सोने के गहने और कैश ले उड़े। सारी चोरी की वारदात मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आलमगंज थाना को पहले सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुट गई है। डीएसपी की बहन ने लिखित रूप से मामला थाना में दर्ज कराया है अज्ञात चोरों पर। नवादा सदर अस्पताल में व्यवस्था चरमराई हुई है। सदर अस्पताल के पंखे इन दिनों शोभा की वस्तु बने हुए हैं। यहाँ पंखा खराब होने से मरीज और उनके परिजन गर्मी से उबल रहे हैं, तो और जो पंखे चल रहे हैं उसमें अधिकांश की रफ्तार इतने सुस्त है कि हवा लोग तक पहुंच ही नहीं पा रही है। नवादा सदर अस्पताल की कुव्यवस्था, सरकार के द्वारा किए जाने वाले दावों की पोल खुल रही है। सिविल सर्जन से लेकर सभी अधिकारी और डॉक्टर अपने अपने कमरे को एसी लगाकर वातानुकूलित बनाए हुए हैं, लेकिन रोग से तड़पते मरीजों के लिए सामान्य पंखे की व्यवस्था नहीं है, जो मानवता के नाम पर कलंक ही कहा जा सकता है। बता दें कि इन दिनों नवादा में गर्मी का सितम जारी है। चिलचिलाती गर्मी के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों की व्यवस्था में लापरवाही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बरती जा रही है। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति द्वारा पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारने का ताज़ा मामला सामने आया है। मृत महिला के पिता बांका जिला के बेलहर थाना अंतर्गत निमिया गांव के राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मेरी बेटी प्रतिभा सिन्हा की शादी चंद्रमंडी थाना के घोरमो निवासी स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छोटे बेटे चंद्रशेखर सिन्हा के साथ वर्ष 2013 में हुई थी, जिसमें एक 7 वर्ष का पुत्र और एक 3 वर्ष की पुत्री भी है। सरायकेला जिला के कांट्रा थाना अंतर्गत कांट्रा चौका मुख्य मार्ग स्थित कांट्रा रेलवे ओवरब्रिज पर तड़के कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। वैसे गनीमत रही कि इस ट्रेलर की चपेट में कोई अन्य राहगीर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेलर चांडिल से कोयला लाद कर कांट्रा की एक निजी कंपनी में जा रहा था। जैसे ही कांट्रा रेलवे ओवरब्रिज पहुंचा कि ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलवे ब्रिज पर पलट गई। वहीं घटना में चालक बाल बाल बच गया। ट्रेलर के पलटने से कोयला सड़क पर ही बिखर गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही कांट्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है ताकि सड़क पर जाम की स्थिति ना हो। बता दें कि यह सड़क सरायकेला को राजधानी से जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। इस ब्रिज पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। खबर जहानाबाद से है, जहां गांव के बधार में एक पैन से शव मिलने से सनसनी फैल गई। टेटा ओपी क्षेत्र के सरथुआ से बुधन यादव नामक एक शख्स का शव मिला है। मृतक गया जिले के पाई बिगहा का रहने वाला है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर था। परिजनों की माने तो शुद्ध यादव की हत्या कर दी गई और शव को पैन में फेंक दिया गया। परिजनों और आक्रोशित लोगों ने सबको सड़क पर रखकर रोड जाम किया। मामले की जानकारी के बाद एसडीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल यह कहना है कि मुश्किल है कि हत्या की गई है या कोई दुर्घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने लोगों को समझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा।
सफलता का सिलसिला जारी रखते हुए ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन प्रथम सत्र 2022 की प्रवेश परीक्षा में फिर बाजी मारी है। संस्थान के हिमांशु कुमार सहित 60 बच्चों ने अपना नाम दर्ज कराते हुए अपने माता पिता के साथ ही इस जिला का नाम रोशन किया है। संस्थान के चेयरमैन ने बताया कि रिजल्ट में संस्थान के छात्रों ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि समर्पित प्रयास हमेशा इतिहास गढ़ता है। सच्चे लगन, शिक्षकों के सही मार्गदर्शन, अनुकूल शैक्षणिक वातावरण और बच्चों का कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है।